हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल एएलपी रवि चौहान में। दोस्तों, अगर आपने एएलपी का और टेक्नीशियन का 2024 में इसी साल जो फॉर्म भरा है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आपकी कैरियर की वीडियो हो सकती है। क्योंकि आपने माना है कि एएलपी का जो फॉर्म लंबे समय के बाद आया है और टेक्नीशियन का जो फॉर्म लंबे समय के बाद आया है, उसका फॉर्म ही अगर आपका रिजेक्ट हो जाएगा तो फिर आप आगे कैसे प्रोसेस कर पाएंगे, कैसे आपने जो तैयारी की है उसका एग्जाम दे पाएंगे। तो ये आपके लिए एक लास्ट मौका है, तो इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिए और उसके बाद अपने फोटो और सिग्नेचर को अच्छे से अपलोड कीजिए। तो दोस्तों, एएलपी और टेक्नीशियन के जो फॉर्म है वो चेक हो चुके हैं, और यदि आपने गलती से फोटो और सिग्नेचर गलत अपलोड कर दिए हैं, जो स्पेसिफिकेशन जो मांगी गई थी अगर उससे अपलोड नहीं किए हैं, तो बिल्कुल आपको या तो मेल आई होगी या आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपने दिया है उस पर मैसेज आया होगा। तो बिल्कुल आप उसको कंटिन्यूसली चेक करते रहें। और आज एएलपी का जो है वो लास्ट डे है, मतलब 31 मई लास्ट तारीख है अपलोड करने की फोटो और सिग्नेचर को। तो जो जो स्पेसिफिकेशन है वो आपके साथ में आज अब डिस्कस करेंगे, एएलपी की भी और टेक्नीशियन की। बहुत सारे डाउट्स हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में बच्चे जुड़े हैं तो उन्होंने बताया है कि सर हमें एएलपी का और टेक्नीशियन का जो सेम फोटो है वो सेम अपलोड किया था, पर गलतियां कहां हो रही हैं। एएलपी में हमें मैसेज नहीं आया, मेल नहीं आई, पर टेक्नीशियन में उन्हीं फोटो और सिग्नेचर के लिए हमें मेल और मैसेज आ रहे हैं। तो बिल्कुल आज सभी चीजों के ऊपर बात करेंगे। और कुछ बच्चे इतने डाउट में हैं कि उनको अगर मेल और मैसेज नहीं आया है तो क्या उनका फॉर्म डायरेक्टली रिजेक्ट हो गया है, या फिर वो कैसे चेक करें कि उनका फॉर्म रिजेक्ट नहीं हुआ है या सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। साथ ही साथ उन बच्चों के लिए जिन्होंने मैसेज और मेल नहीं प्राप्त कर पाए हैं, तो क्या वो कैसे चेक कर सकते हैं कि उनका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो गया है, वो भी आज बात करेंगे। तो दोस्तों चलते हैं सीधा हम उन स्पेसिफिकेशंस के ऊपर जो एएलपी और टेक्नीशियन की चाहिए थी फोटो और सिग्नेचर अपलोड करते समय। कुछ फोटो और सिग्नेचर मैंने ऐसे बच्चों की भी देखे जो सही लग रहे थे, पर क्या गलती हुई कि उनकी फोटो और सिग्नेचर को इनवैलिड माना गया और दोबारा से अपलोड करने के लिए बोला गया है। तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं कि रिजेक्शन के क्या कारण हो सकते हैं। यदि आपने इनमें से कोई भी एक चीज फॉलो की है तो आपका फॉर्म इसीलिए दोबारा से अपलोड मांगा है, फोटोग्राफ और सिग्नेचर। और अब आपको दोबारा से ध्यान देना है कि एएलपी साथ ही साथ में टेक्नीशियन को कैसे फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं उसके बारे में थोड़ा सा चेंज है एएलपी और टेक्नीशियन का, तो उसकी पूरी जानकारी आपको देंगे। तो वीडियो को स्टार्टिंग से अंत तक देखें और शेयर जरूर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में। सबसे पहले तो दोस्तों देखना है कि आपने जो फोटो है वो आपका अदर देन व्हाइट बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए एएलपी के अंदर। बिल्कुल भी आपको ये ध्यान रखना है। कई बच्चों ने ऐसा किया है कि उन्होंने बैकग्राउंड व्हाइट से अलग कर दिया है, तो उनको जरूर मेल आई होगी। उसके बाद में जब भी आप कोई फोटो खिंचवा रहे हैं अपना, तो वो फोटो कैप, हैट, हेलमेट या किसी स्कार्फ वगैरह से पहनकर नहीं खिंचवाना है। ठीक है, ये जो फॉर्म का रिजेक्शन है ना दोस्तों, वो 100% में से 95% केवल किसकी वजह से होता है? फोटो और सिग्नेचर की वजह से होता है। हमारे 2018 का जब एएलपी में सिलेक्शन हुआ था तब भी बहुत सारे बच्चों का जो फॉर्म का रिजेक्शन था वो डायरेक्टली कर दिया गया था फोटो और सिग्नेचर की वजह से। आपके लिए तो एक अच्छा मौका है कि आपको मॉडिफिकेशन का के साथ साथ आपको ये दोबारा से मौका दिया जा रहा है, क्योंकि फोटो और सिग्नेचर के ऊपर ही आपका कैंडिडेचर बेस्ड होता है। जब भी आप सीबीटी 1 देने जाएंगे, सीबीटी 2 देंगे, साइको देंगे, मेडिकल देंगे, तो जो फोटो आपका उसके दौरान होगा उसी से देख के पता चलेगा कि हाँ ये ओरिजिनल कैंडिडेट है, यही सिग्नेचर बताएगा। और वही सिग्नेचर में आपके धुंधलापन होगा, कटे फिटे सिग्नेचर होंगे, साफ सुथरा नहीं दिख रहा होगा या अच्छे रेशो में नहीं होगा, तो फिर आपकी दिक्कत होगी वहां पे आइडेंटिफिकेशन करने में। तो ये है मेन आपका कि आइडेंटिफिकेशन वही कैंडिडेट है कि नहीं। दूसरा, सन ग्लासेस, गोगल्स, डार्क ग्लासेस नहीं लगाने हैं आपको। ठीक है, इनमें फोटो नहीं खिंचवानी है। शादी के लिए फोटो अपन नहीं दे रहे हैं। यदि हाँ अगर आपने फोटो आपको लगा हुआ है कि हाँ मेरे चश्मे लगे हुए हैं, तो फिर आप उन चश्मों को लगा के फोटो खिंचवा सकते हो। दूसरी कंडीशन ये रहेगी उन चश्मों के साथ में, उन ग्लासेस के साथ में, कि उनके ऊपर चमक नहीं होनी चाहिए, उनका रिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए, आपकी आईज उनमें से साफ सुथरी दिखाई देनी चाहिए, विजिबल होनी चाहिए। बात करेंगे अभी। अगला है कि अगर आपका इम्प्रॉपर रिजोल्यूशन है, इम्प्रॉपर कॉन्ट्रास्ट है, कॉन्ट्रास्ट का मतलब उसमें जो चमक है वो बराबर नहीं है, रिजोल्यूशन बराबर नहीं है, तो फिर भी आपका फोटो सेलेक्ट नहीं होगा। ठीक है, कुछ फोटो मैंने देखे जिनका फोटो सही खींचा हुआ है, सब कुछ सही है, पर रिजोल्यूशन और कॉन्ट्रास्ट की वजह हो सकती है उनके फॉर्म के रिजेक्शन होने के कारण। टिल्टेड का मतलब होता है दोस्तों टेढ़ा। अगर आपने टेढ़ा करके फोटो खिंचवाया हुआ है, साइड व्यू देके फोटो खिंचवाया है, तो भी आपका फॉर्म का रिजेक्शन होना संभव है। आपको क्या करना है, जब भी आपका फोटो खींचा जाएगा तो आपके दोनों कान बराबर दिखाई देने चाहिए। ठीक है, अगर आपके दोनों कान बराबर दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब वो बिल्कुल आपका स्ट्रेट फोटो है, स्ट्रेट व्यू है। अगर आपके एक कान दिखाई नहीं दे रहा है तो इसका मतलब आपका फोटो टिल्ट है, तिरछा है, टेढ़ा है, तो वो रीजन हो सकता है दोस्तों। सेल्फी फोटो नहीं लेनी है आपको, फोटो सेल्फी वाली नहीं होनी चाहिए, वो अपनी फेसबुक इंस्टाग्राम पे ही डालिएगा।
फोटो अपियरिंग विद बिलो चेस्ट पोर्शन। देखिए फोटो का जो डायमेंशन है, अगर आपने उसके अंदर पूरा फोटो खड़ा होके ऐसे खिंचवा दिया तो वो भी नहीं माना जाएगा। आपको बस अपियरिंग केवल आपका यहां तक दिखना चाहिए, ठीक है, चेस्ट और आपका चेहरा इतना ही होना चाहिए। चेहरा भी आपका लगभग 50% फोटो का एरिया कवर करना चाहिए। यही बात आगे बात कर रहा है। फोटो विद नॉन प्रोपोर्शनल रेशियो ऑफ हेड एंड बिलो हेड पोर्शन, मतलब जो प्रोपोर्शन होनी चाहिए फोटो के डायमेंशन के अंदर हेड की और आपके बिलो हेड की जो पोर्शन है वो बराबर नहीं है। आपका चेहरा तो छोटा सा दिखाई दे रहा है उसके अंदर फोटो, और जो ये आपका चेस्ट वेस्ट है ये ज्यादा आपका रीजन कवर कर रहा है, ठीक है, तो फिर भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है फोटो। दूसरा, ये फोटो एक मैंने देखा बच्चे का, उसने बिल्कुल व्हाइट बैकग्राउंड किया, बहुत अच्छा उसने कवर किया, ये वाला पहला पॉइंट। दूसरा, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ब्लैक कोट पहना। ब्लैक कोट डालने की वजह से क्या हुआ, उनका फोटो चला गया ब्लैक एंड व्हाइट पोर्शन के अंदर। तो ब्लैक एंड व्हाइट उसको फिर फील किया जाता है। तो आपको ये नहीं करना है कि आपका व्हाइट बैकग्राउंड है और आपने ब्लैक कोट पहन लिया है, तो उस चीज को आप नेगलेक्ट कीजिए, अदरवाइज वो चला जाएगा आपका ब्लैक एंड व्हाइट फोटोज के अंदर। दूसरा, आपको ग्रुप फोटोज नहीं की डालनी है, और पुरानी फोटो 6 महीने से पुरानी फोटो तो भाई डालना ही नहीं, क्योंकि फिर आपको ये दिक्कत देगा। मान लो अब की बार आपका ये फॉर्म फोटो आपने डाल दिया 6 महीने पुराना और सेलेक्ट हो गया, ठीक है, फॉर्म अप्लाई आपका सक्सेसफुली हो गया, पर जब आप CBT 1 देने जाएंगे तो फिर आपका फोटो मैच नहीं करेगा, फिर आपको इस दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। अब ALP में फोटो कैसे अपलोड करना है, आज आपकी लास्ट डेट है। साथ ही साथ हम बताएंगे टेक्नीशियन के बारे में, जिसका स्टार्ट हो जाएगा 3 तारीख से लेकर 7 जून तक। तो बिल्कुल वो भाई भी देख सकते हैं इस वीडियो को जो ALP और टेक्नीशियन दोनों में फॉर्म भरा है, ठीक है, और सबकी डाउट लेंगे भाई, हाँ हमारा ALP में फोटो रिजेक्ट नहीं हुआ था, यहाँ पे कैसे हो गया, बिल्कुल लेंगे। देखिए वही बात, 6 महीने से ज्यादा आपका फोटो पुराना होना नहीं चाहिए, और आपको केवल व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए ALP में, याद रखिएगा, ठीक है। दोस्तों दूसरी चीज है कि अगर आपने साइज जो है, डायमेंशन जो है वो बराबर नहीं किए, 35 mm मल्टीप्लाई 45 mm, एक साइड 35 दूसरा 45 mm का फोटोग्राफ आपका होना चाहिए, या फिर आप पिक्सल मैच करें, 320 मल्टीप्लाई 240 पिक्सल की रहेंगी तो आपका फोटो अपलोड अच्छा हो जाएगा और आपका फॉर्म रिजेक्शन में नहीं जाएगा। क्योंकि देखिए अगर आपने कई बार देखा होगा कि फोटो बच्चों ने अच्छे से अपलोड किया है, साफ सुथरा फोटो है, जो बैकग्राउंड है वो व्हाइट है, पर ये पिक्सल को आप मैच नहीं कर पाते तो दिक्कत आती है। दूसरा, बहुत सारी दिक्कतें यहाँ पे रहती हैं, हम उसकी PDF फॉर्म में डाउनलोड कर देते हैं या दूसरी कोई और फॉर्म में डाउनलोड करते हैं। तो फॉर्मेट आप ध्यान रखिएगा कि ये जो जॉइंट फोटोग्राफ है JPG, इसके अंदर ही आपको करना है, या फिर आप JPEG के अंदर आप फॉर्मेट में फोटो अपलोड कीजिएगा। अब मेन जो दोस्तों वो है साइज। जब आप फोटो सारी चीजें ठीक कर लेते हो, ये फॉर्मेट वगैरह ठीक कर लेते हो, तो किस साइज में उस फोटो को सेव करना है, तो 30 KB से लेके 70 KB के बीच में आपको उस फोटो को रखना है। हमारी जो फोन में फोटो खींच जाती हैं वो अगर आप हाई रेजोल्यूशन में करते हैं तो वो 1 GB तक जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ये मानेंगे कि आपको जो फोन है, मोबाइल फोन है, उससे तो फोटो खींच के अपलोड करनी ही नहीं है, और आप मेरी मानो तो 50 KB के जो साइज रहेगा उसको प्रेफर कीजिए ALP के फॉर्म को अपलोड करते समय। अभी इसके ऊपर आपको ध्यान नहीं देना है, ये ALP के लिए नहीं है। दूसरा, आपको फोन जो फोटो अपलोड करनी है वो मोबाइल से फोटो खींची हुई ना हो दोस्तों, क्योंकि बहुत सारी मोबाइल से फोटो खींची हुई कंप्रेस हो जाती हैं। सेल्फी भी नहीं होनी चाहिए है। DSLR कैमरा अगर आपके पास में है तो उससे अच्छी क्वालिटी की फोटो आएंगी, वहां से फोटो खींच के ही आप अपलोड कीजिएगा। और मैं आपको एक सलाह दूंगा, उसको आपको जरूर फॉलो करना है। जो भी फॉर्म अपलोड करते हैं, फॉर्म भरते हैं साइबर कैफे, वहां पर जाइए, अच्छे से एक फोटो खिंचवाइए, और उनके द्वारा, अब ये लास्ट मौका है तो आप खुद अपलोड मत कीजिएगा, उनसे करवाइएगा, और देखते रहिएगा साथ के साथ कि क्या ये डायमेंशन बराबर है या नहीं है, JPG फॉर्मेट में है या नहीं है, 50 KB में है या नहीं है, क्योंकि उनके पास भीड़ काफी होती है और वो जल्दी जल्दी में आपका फॉर्म भर देंगे मात्र पैसों के लिए, और आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। आपका ये जो मौका है ये छूट जाएगा, कैरियर खराब हो सकता है। दूसरा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें क्या है कि आपका जो फ्रंट व्यू है वो बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए, कोई कैप ग्लासेस नहीं लगी होनी चाहिए। इसकी बात हम पहले भी कर चुके हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1-2 वीडियो मैंने देखी जिन्होंने बच्चों ने वीडियो फोटो अच्छी डाली थी, पर गलती कहाँ हो गई, गलती यहाँ पे हो गई कि उन्होंने जो अपना फेशियल फीचर है जिसके अंदर क्या क्या आता है उसकी बात करने वाले, वो क्लियर होना चाहिए, वो किसी भी आइटम के द्वारा कवर नहीं होना चाहिए। जैसे आपने मास्क लगा लिया, वो तो कोई लगाता नहीं है। हाँ, आपके जो बालों हैं चेहरे पे, फोरहेड पे, ठीक है, माथे पे बाल आ गए, वो भी नहीं चलेंगे। क्लॉथ, कोई कपड़ा वगैरह है, कोई शेडो है या कोई छाया है आपके चेहरे के ऊपर, किसी वजह से छाया आ जाती है, ठीक है, वो भी नहीं, बिल्कुल साफ सुथरी लाइट के अंदर कोई ज्वेलरी वगैरह है तो उसको भी आप निकाल दीजिएगा। दूसरी बात करते हैं कि क्या क्या मेन फीचर होते हैं फेस के जो फोटोग्राफ में होने चाहिए, ठीक है, तो वो होने चाहिए दोस्तों आपके साफ सुथरे दिखने चाहिए। वो है आपका फोरहेड, माथा, आईज, नोज और चिन, ये आपके साफ दिखाई देने चाहिए। इनके ऊपर किसी प्रकार का कवरेज, कोई ज्वेलरी या कोई बाल वगैरह नहीं होने चाहिए। एक फोटो थी, मैं आपके साथ में शेयर करूंगा, हमारे ग्रुप में आई थी, तो उनका मुझे लगा कि इनको मैसेज केवल मात्र इसलिए आया होगा कि इनके जो बाल हैं चेहरे सिर के ऊपर वो आ गए हैं फोरहेड पे।
अगर आपके ग्लासेस लगे हैं तो ग्लासेस पे चमक रिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। अब बात करते हैं सिग्नेचर किस प्रकार का होना चाहिए दोस्तों। सबसे पहले तो मैं बात बता दूं कि हिंदी में कोई बच्चा अगर सिग्नेचर कर रहा है तो उसको डरने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, वो टेंशन ना ले। हिंदी वाले भी अगर आप सिग्नेचर ही हिंदी में करते हैं तो आप इंग्लिश में कैसे करेंगे। हमारे साथ में बहुत सारे भाई हैं अभी भी जो एएलपी में काम कर रहे हैं, तो वो हिंदी में ही सिग्नेचर करते हैं और वैलिड है, आप उसकी टेंशन मत लीजिए। बस वो विजिबिलिटी आपकी अच्छी होनी चाहिए। आपको क्या करना है, व्हाइट पेपर लेना है, उसके ऊपर साइन करना है, और आप जो इंक बॉल पेन इस्तेमाल करेंगे उसमें केवल ब्लू या ब्लैक, यही 2 इंक से आपको साइन करने हैं, ठीक है। साइज कैसा होना चाहिए, तो साइज आपका 50 mm से लेकर 20 mm तक का बीच का होना चाहिए। जेपीईजी और जेपीजे फॉर्मेट में, जो कि फोटो में भी था, वही होना चाहिए। डायमेंशन इसकी थोड़ी सी अलग है, इसकी डायमेंशन आपकी रहेगी 50 mm से लेकर 20 mm, और पिक्सल की बात करें तो 140 से लेकर 160 पिक्सल रहनी चाहिए। और जो फोटो सेव किया जाएगा सिग्नेचर का, वो आपका होगा 30 से 70 KB के बीच का होना चाहिए। वही चीज मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप 50 KB का साइज रख के चलें। आपका सिग्नेचर साफ सुथरा होना चाहिए, कटा फटा नहीं होना चाहिए। मान लीजिए ये आपकी डायमेंशन है, तो आपका फोटो का जो सिग्नेचर है वो बिल्कुल साफ सुथरा इसके बीचों बीच आना चाहिए। यहाँ पे नहीं कि यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से आपने इसको काट दिया, तो भी आपका दोबारा से फॉर्म मौका नहीं मिलेगा, रिजेक्ट हो जाएगा दोस्तों। सिग्नेचर के चारों तरफ जगह छोड़नी है, मतलब बताया ना मैंने आपको, यहाँ से भी मतलब वो क्लियरली विजिबल होना चाहिए, ठीक है। उसको आप इस साइज में मेंटेन करोगे तो वो आपका फटना नहीं चाहिए फोटो, ठीक है। इस पिक्सल्स में रखना है आपको, तो साइन आप छोटा रखें, ठीक है, और एक लिमिट में रखें। अब बात करते हैं दोस्तों टेक्नीशियन में क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है। तो देखिए टेक्नीशियन की अगर बात करता हूं तो टेक्नीशियन की नोटिफिकेशन जो कि इंग्लिश वाला है उसमें देखेंगे आप, तो उसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि आपका जो फोटो है, फोटो के नीचे आपका नाम लिखा होना चाहिए, साथ ही साथ डेट लिखी होनी चाहिए, डेट ऑफ फोटो, ये चीज इन्होंने मेंशन करी है, ठीक है। कुछ बच्चे मैंने देखा है उनका फोटो उन्होंने ये नहीं डाला, फिर भी उनके मेल या मैसेज नहीं आया, पर जिनको आया है वो इस चीज को ना भूलें करना, ठीक है। अब बात करते हैं उनकी डायमेंशन क्या होगी। तो देखिए दोस्तों, पहली चीज तो मैं बात करूं, उन्होंने बोला है कि आप व्हाइट बैकग्राउंड में ला सकते हैं टेक्नीशियन के लिए, साथ ही साथ अगर व्हाइट बैकग्राउंड नहीं है तो आप कोई भी बैकग्राउंड हो जो थोड़ा सा मतलब हल्का होना चाहिए, ठीक है, हल्का बैकग्राउंड होना चाहिए। उन्होंने केवल व्हाइट की बात नहीं करी है, उनका चल जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं साइज क्या होना चाहिए। तो टेक्नीशियन के लिए जो साइज बोला है वो 15 से 40 KB के बीच का जो फोटो है आपका वो सेव होना चाहिए, ठीक है। फॉर्मेट आपका यही है, जेपीजी फॉर्मेट उनके टेक्नीशियन के लिए भी यही बोला गया है और पिक्सल भी यही बोले गए हैं, ठीक है। उन्होंने भी बोला है कि आप DSLR के द्वारा ही फोटो खिंचवाएं, मोबाइल से खींचे हुए फोटो मान्य नहीं होंगे। टेढ़े मेढ़े फोटो, सेल्फी, ग्रुप फोटो, ये भी वैलिड नहीं होगा। और ये जो चीजें हैं ये सारी उसके अंदर दी गई हैं दोस्तों, आपको बस ध्यान रखना है मोस्टली इसके ऊपर, ठीक है। तो मेरा मानना यही है कि आप एक बार ध्यान से थोड़ा सा अगर हो सके तो साइबर कैफे पे जाके फोटो और सिग्नेचर अपलोड कीजिएगा। दोबारा से एक बार मैं आपके लिए टेक्नीशियन के लिए और एक ब्रीफ में वीडियो बना दूंगा, उसको भी आप जरूर देखिएगा। और वीडियो कैसी लगी दोस्तों, अगर अच्छी हेल्पफुल है तो आप बिल्कुल कमेंट कीजिएगा और लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों ये भविष्य का सवाल है, यही अगर गलत हो गया तो पहला कदम ही गलत हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों यदि आपको एएलपी या टेक्नीशियन के लिए सिग्नेचर और फोटो अपलोड करने के लिए कोई ईमेल या मैसेज नहीं आया है तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जब भी आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म दोबारा खोल के देखेंगे आपको ऊपर 3 ही ऑप्शन दिखाई देंगे, जर्नल इंस्ट्रक्शन, ऑनलाइन एप्लीकेशन और एप्लीकेशन हिस्ट्री। चौथा ये ऑप्शन अपडेट फोटो एंड सिग्नेचर, ये आपको केवल उन्हीं के लिए दिखाई देगा जिनको एएलपी का मैसेज आया होगा या टेक्नीशियन का मैसेज आया होगा। तो मिलेंगे आपसे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, इस पे आप कमेंट कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो भी आप जरूर हमारे साथ में शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।